गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घर पे आप अपनी वर्किंग्स, स्टडी चल रही है आपकी अच्छी सी सीट की। आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो लेक्चर्स जो लगाए जा रहे हैं आप सबके यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स के द्वारा। देखो सर, हमने सबसे पहले डिस्कस किया हमारा चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हमने देखा था बिजनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, और जो चेंज आया था आपका ग्लोबली, जो चेंज आया था इंडिया के बिजनेस के फॉर्म्स के अंदर, वो सब हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर नंबर 1 में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का पोर्शन आपका 10 मार्क्स का है, तो 2 to 3 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चंस यहां से आने के चांसेस हैं। देखो बच्चे, हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ किस चीज की, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ये कुछ टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सब हमें डिस्कस करने हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस ये था सर, बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाया जाता है, वहां पे कुछ सेल्स होती है, अलग अलग सेल्स वॉल्यूम थे, अलग अलग पैसा लगाया गया था, ये सारी चीजें थी ना। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, उन सब चीजों को रिलेट करके देखेंगे कि कौन से टाइप का बिजनेस होता है। प्राइमरी हम लोग बिजनेस को इन 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग 1 by 1 देखेंगे। जैसे मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। ऐसे ही फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, किसको बोलते हैं, कौन इसका हेड होता है, कौन इसको ऑपरेट करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, और किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। फिर इसमें कुछ कमियां रही होगी तो फिर हम लोग कहाँ गए होंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस, जो आपकी वेरियस टाइप की कंपनीज आप लोग जो पढ़ के आए हो, वो कि उन सब के अंदर क्या होता है, कौन सी कंपनी बनाना प्रेफर होता है, कौन सी कंपनी हमें बनानी चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनके, सुटेबल वो किस टाइप के बिजनेस के लिए है। सेम चीज हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ट्रस्ट के लिए एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के लिए। तो मेनली हमें इन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, और इन सब में कॉमन हमें क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, फीचर्स देखने हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से। हाँ तो सर, हम लोग डिस्कस कर चुके थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये देखना है, उसमें पहला फॉर्म हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सुटेबिलिटी किसके लिए है, ये सब हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस की है, सोल प्रोप्राइटर के रिगार्डिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने डिस्कस की, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में देखेंगे सोल प्रोप्राइटर कौन होता है। सोल प्रोप्राइटर ए पर्सन who invests capital to start the business, takes all decisions relating to business, looks after the day-to-day functioning
of the business and finally each responsible for profit or loss. देखो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप कौन है? एक पर्सन है, वो जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल का मतलब पैसा लगाता है कहां पे? टू स्टार्ट द बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। टेक्स ऑल डिसीजंस, सारे डिसीजंस लेने हैं जो भी लेने हैं रिलेटिंग टू बिजनेस, जो किससे रिलेटेड है? आपके बिजनेस से रिलेटेड है। लुक्स आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग, जो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को देखता है ऑफ द बिजनेस एंड फाइनली ईच, और फाइनली क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस, जो फाइनली प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या है? आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप कौन है? जो अकेला बंदा है, जो खुद पैसा लगाएगा, वही सारे काम करेगा और सारे प्रॉफिट या लॉस होंगे वो उसी को होंगे। हर एक चीज की जिम्मेदारी किस पे होगी? उस पे होगी। सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन से हम लोगों ने निकाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आई देखो? सिंगल ओनरशिप, केवल एक ही आदमी क्या होगा? ओनर होगा आपका। वन मैन कैपिटल, एक ही आदमी सारा पैसा लगाएगा और कोई वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वन मैन कंट्रोल, मैं अकेला ही, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अकेला ही सर सारी चीजें मैनेज करूंगा। सर और क्या होगा? लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। छोटी सी नुक्कड़ पे दुकान करके बैठ गया तो भी मैं क्या हूं? मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। मुझे कहीं पे बस एक नगर निगम में या लोकल जो आपकी नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटीज है, लोकल अथॉरिटीज है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ठीक है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट आपके सामने नहीं आती। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने अकेले ने पैसा कमाया, मैं ही सर सारा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं ही सारे लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं। जैसे ही बात आई लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं, इट मीन्स अगर बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो मुझे मेरी पर्सनल असेट्स बेच करके भी उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहलाएगा? ये आपका अनलिमिटेड लायबिलिटीज। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मैं मेरा प्रॉफिट और लॉस किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा। मुझे मेरी चीज बांट के खाना पसंद नहीं है, इसलिए ये भी मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मैं अकेला मालिक हूं, सिंगल ओनरशिप, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, मुझे मेरे काम के अंदर किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सोल प्रोप्राइटरशिप करूंगा ना। ये सारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांटेजेस क्या है? क्विक डिसीजन एंड बेटर एक्शन, प्रमोट बेटर एक्शन, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर कोई चीज सही लगी ना मतलब सही है, और मुझे अगर सही नहीं लगी ना तो कोई रोक टोक नहीं है मतलब नहीं है, यस तो यस, नो तो नो, नो इफ नो बट, ओनली जो भी आपका आना है वही राइट डिसीजन आना है बस। बेटर कंट्रोल, मैं अकेला काम करूंगा ना, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये काम उसने कर दिया होगा, मैं खुद कंट्रोल करूंगा और जितना मेरे अंदर लगन है उसी से मैं काम करूंगा। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, मेरे बारे में किसी और को पता ही नहीं है, मेरे बिजनेस के अंदर कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, किसी को नहीं पता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। कौन मेरे से कितने पैसे मांगता है, मैं किससे कितने पैसे मांगता हूं। क्लोज पर्सनल रिलेशन, जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो सारे मेरे से मिलेंगे, मैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करूंगा तो मेरे उनसे रिलेशन भी क्या होंगे? बहुत स्ट्रोंग होंगे और वो बार बार मेरे पास आएंगे। ऐसे आता आपका एनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोप्राइटर है वो खुद ही सर बिजनेस करेगा तो उसको खुद को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मुझे जो मेरा काम है वो मेरे अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगा। मुझे सुबह 10 बजे शॉप खोलनी है, सुबह 5 बजे खोलनी है, रात को 10 बजे तक काम करूंगा, शाम को 5 बजे घर आ जाऊंगा, 6 बजे 7 बजे, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जब मर्जी जाऊं जब मर्जी आऊं, अकॉर्डिंग टू माई फ्लेक्सिबल जोन। डायरेक्ट मोटिवेशन, जितना पैसा कमाऊंगा, अच्छा इस साल इतना पैसा कमाया है, अगली बार और ज्यादा पैसा कमा के दिखाऊंगा, तो जो मोटिवेट होता है वो क्या मिलता है? डायरेक्ट मिलता है। इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मर्जी स्टार्ट कर लो। नगर पालिका में एप्लीकेशन दी, मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, नगर निगम में लोकल अथॉरिटीज में एप्लीकेशन दी बिजनेस स्टार्ट करने की, और स्टार्ट कर दो। ऐसे वाइंडिंग अप करना है, आपने वहां पे लिखा, अपना सामान उठाया, घर लेके गए, चलो जी हो गया वाइंडिंग अप। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसएडवांटेज,
अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। सर हम लोग बिजनेस तो थोड़ी सी रिस्क करने के लिए लेते हैं, बट कई बार लॉस बहुत ज्यादा लग जाता है और उतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता जो हमने बिजनेस में लगाया था फॉर द पेमेंट ऑफ अवर क्रेडिटर्स, लोन प्रोवाइडर्स एंड ऑल। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा सर? उस केस में फिर हमें हमारे पर्सनल रिसोर्सेज बेच करके पैसा देना पड़ेगा हमारे क्रेडिटर्स को और जो आउटसाइडर्स हैं उन सबको। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। अगर कोई बंदा जितना रिस्क लेना चाहे उससे ज्यादा रिस्क उसे उठानी पड़ती है, इसीलिए लोग बाग कम इंटरेस्ट लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैं एक ही पर्सन हूं मेरा बिजनेस संभालने वाला, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आज किसी रिलेटिव के कुछ हो गया, कल किसी के यहाँ मैरिज है, फंक्शन है, एक दिन किसी की डेथ हो गई, आज कोई पार्टी है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, मैं सब जगह अगर जाना चाहूँ तो मेरी कंटिन्यूटी क्या होगी जी? डिस्टर्ब होगी। मैं बीमार हो गया, दिस एंड दैट, बहुत सारे रीजंस है जो आपकी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करते हैं इन सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड साइज, अकेला आदमी हूं भाई, अकेला आदमी हो, 100 हाथियों जितनी ताकत थोड़ी है, जगह जगह अपने बिजनेस खोल लूं, सब कुछ संभाल लूं, दिस एंड दैट, क्या करना पड़ेगा? तो साइज क्या रहेगा बिजनेस का? छोटा रहेगा। आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज, मेरे को मेरे बिजनेस की नॉलेज तो हो सकता है हो, लेकिन एक इंसान कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इवन भगवान राम भी आपके सर्वगुण संपन्न नहीं थे, ऐसा बोला जाता है, उनमें भी कुछ कमियां रही होगी। ऐसे ही क्या है, लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज में हमारा जो प्रोप्राइटर होता है उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स उतनी नहीं होती जितनी एक मैनेजरियल पर्सन के अंदर हो सकती है, क्योंकि उसने उसके चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर नॉलेज लिया होता है मैनेजरियल एक्टिविटी के लिए। बट जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिटेड कैपिटल, एक आदमी की लिमिट होती है पैसा लगाने की, वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ एक लिमिट में पैसा लगा सकता है। बट वो इसलिए क्या है, लिमिटेड कैपिटल। अगर वही ज्यादा लोगों के साथ मिलकर पैसा लगा ले तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कैपिटल हो सकती है ना। तो ये भी क्या एक लिमिटेशन है किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। ये हमारा डिस्कस हुआ बेटा डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग मूव करते हैं सुटेबिलिटी के ओर। सोल प्रोप्राइटरशिप किसको सुटेबल रहेगा? पहला, लोकल एंड स्मॉल मार्केट, ऐसा मार्केट जो क्या है लोकल एरिया पे, छोटी जगह पे काम कर रहा है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस मेरा छोटे स्केल पे है, छोटे स्केल पे बिजनेस होने के कारण क्या है, कम पैसा चाहिएगा, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, काम कम पैसे से चल जाएगा। मैनुअल स्किल्स इज रिक्वायर्ड, मैं ही प्रोप्राइटर, मैं ही सेलर, मैं ही बायर, सारे काम बिजनेस के मैनेज मुझे करने, सुबह आके दुकान का लॉक मुझे खोलना है, शाम को शॉप को क्लोज करके मुझे जाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो मैनुअल स्किल्स क्या चाहिएगी ना। स्मॉल बिजनेस नेचर, सिंपल बिजनेस नेचर, जो मेरा बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स बिजनेस होगा ना, क्रिटिकल बिजनेस होगा, तो फिर मैं ये सारी चीजें वहां पे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। पर्सनल अटेंशन अकॉर्डिंग टू प्रीफरेंसेज, जैसे लोग आए उन लोगों का टेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं वो देखा, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको जज करूंगा और ऐसी चीजें दिखाऊंगा। ऐसे फील्ड के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखो बेटा, हमने सबसे पहले क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सिंगल पर्सन क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, सारे डिसीजंस जो है वो उसी पे डिपेंड रहेंगे और प्रॉफिट और लॉस वो अकेला लेकर के जाएगा। यहीं से हमने उठाई थी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या थी आपकी, क्या क्या थी? सिंगल ओनरशिप थी, 1 मैन कैपिटल, 1 मैन कंट्रोल, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सब क्या थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने देखा एडवांटेज क्या क्या थे, डिसीजन क्विक था, बेटर कंट्रोल था, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, क्लोज पर्सनल रिलेशन, एनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन, इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप। ये सारे क्या थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या थे? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज थी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिटेड साइज, लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज और लिमिटेड कैपिटल। ऐसे ही देखा कि जो मेरा बिजनेस है वो सुटेबल किस किस के लिए है। सुटेबल है सर
जहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो, कम हो, बिजनेस का साइज क्या हो, लोकल एंड स्मॉल लेवल पे हो, पर्सनल अटेंशन जहां पे चाहिए, सिंपल जहां पे बिजनेस का नेचर हो, और जहां पे मैनुअल स्किल्स क्या हो, रिक्वायर्ड हो। एडवांटेजेस सारी चीजें हम लोग देख चुके, जल्दी से आप इस चार्ट को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी सर, हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली भी हम लोग इसको बोलते हैं। बट आप जब भी बुक्स में इसको पढ़ोगे तो ये आपको मोस्टली HUF के नाम से पढ़ने को मिलेगा। सर क्या होता है HUF? तो देखें बेटा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन द बिजनेस जॉइंटली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर्स उस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, जॉइंटली उसमें लगे हुए हैं। द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज्ड, जो बिजनेस के अफेयर्स, वो वाला अफेयर्स नहीं जो आप समझ रहे हो, ये बिजनेस के वर्क्स की बात कर रहा है। द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। तो बिजनेस को जो भी मैनेज करेगा, सारा काम देखेगा, वो कौन करेगा, कर्ता। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द हिंदू इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इंडिया। ये एग्जिस्टेंस में कैसे आता है सर? इसके लिए प्रोविजन डाला गया है हिंदू इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इंडिया के अंदर। द मेंबरशिप इज लिमिटेड अप टू 3 सक्सेसिव जनरेशंस। जो HUF है उसके अंदर जो मेंबरशिप है वो कितने टाइम तक दी गई, 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक दी गई है। मेंबर्स ऑफ HUF आर कॉल्ड को-पार्टनर्स। जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को-पार्टनर्स। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन द बिजनेस जॉइंटली, सारे मेंबर्स जॉइंटली बिजनेस होल्ड करते हैं। द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। सारा काम कौन देखेगा, कर्ता। धर्ता कौन है, कर्ता है। एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, हिंदू इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इंडिया के थ्रू, और 3 पीढ़ी तक आपकी इसके अंदर काउंट होगी। जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, को-पार्टनर्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मेंबरशिप। जैसे ही कोई पर्सन आपका पैदा हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, और वो पर्सन क्या होना चाहिए, मेल मेंबर होना चाहिए, तो हम उसको दे देंगे मेंबरशिप। बाय बर्थ मिल गई उसको मेंबरशिप। जैसे इंडिया के अंदर जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ होता है, वैसे ही HUF के अंदर मेंबरशिप मेल पर्सन के लिए बाय बर्थ होती है। फ्लैक्चुएटिंग शेयर, जैसे ही आपकी फैमिली के अंदर एक मेल मेंबर बढ़ गया, आपका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एक मेल मेंबर की डेथ होगी तो आपका शेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो शेयर है वो क्या होता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है। मैनेजमेंट, HUF का मैनेजमेंट कौन करता है? सर डेफिनेशन में ही पढ़ा था, वो क्या था, जो हमारा क्या है, पालन करता, कर्ता धर्ता। तो HUF का मैनेज कौन है, कर्ता। कर्ता उसको बोलते ही करता है बेटा। कौन करता है मैनेज, करता। कंटिन्यूटी, चाहे एक मेंबर आ जाए, चाहे एक मेंबर की डेथ हो जाए, हमारा HUF तो जी एग्जिस्ट करता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लीगल स्टेटस मिल जाता है सर हमें, लीगल स्टेटस मिल जाता है सर हमें। कैसे, इन हिंदू लॉ, हिंदू इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिया के अंदर इसको वैलिड करार दिया गया है। लाइबिलिटीज क्या इससे होती है सर? तो देखो सारा काम कौन करता है, कर्ता करता है। तो कर्ता की लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड। और बाकी सब, जैसे देखो आपके घर में क्या है, एक बड़े बुजुर्ग हैं और बाकी सब, चाहे आपके पापा है, मम्मी है, जब तक दादा बैठे हैं तब तक आपके पापा, आप, कोई बच्चा कोई कुछ कर रहा है, बाहर से कोई आपकी कंप्लेन लेकर के आए तो दादा क्या बोलेंगे, ये तो बच्चा था जिसको नहीं पता। तो ऐसे ही लाइबिलिटीज क्या है, सारी उस कर्ता की है। जब तक दादा बैठे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी है, दादा की। ऐसे ही HUF के अंदर क्या लाइबिलिटी सारी किसकी होती है, कर्ता की। बाकी सब क्या है, बाकी सब तो हम छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज भी क्या है, बस लिमिटेड है। और अनलिमिटेड किसकी है,
कर्ता की। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस में बंटेगा? ऑल को पार्टनर्स में, जितने भी उस एचयूएफ के मेंबर्स हैं उन सब के अंदर प्रॉफिट शेयर होगा। सर ये बात होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचयूएफ की। अब बात करते हैं एडवांटेज, क्यों बनाना चाहिए एचयूएफ हमें? एडवांटेज ये है एश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या एडवांटेज है? एचयूएफ के अंदर जैसे ही कोई मेल पर्सन बर्थ लेगा वो मेंबर बन जाएगा, उसको प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। फ्रीडम इन मैनेजिंग, सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता के पास फ्रीडम है, वो अपने डिसीजंस लेगा, क्या काम होना है क्या नहीं होना, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बोल दिया सो बोल दिया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तुम सब छोटे हो तो मेरी बातें मानते रहोगे, ऐसा विचार रखा जाता है फ्रीडम इन मैनेजिंग के अंदर। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कई बार करता क्या होता है, थोड़े से खुले विचारों का होता है, तो हाँ बोल भाई क्या कह रहा था, बोलो भाई आप लोग क्या कह रहे थे, उन सब के विचार भी ले लेगा और फिर क्या करेगा, खुद का जो नॉलेज है, अब करता क्या है, बड़ा है ना, तो खुद का जो उम्र खा के जो नॉलेज आया वो नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेगा खुद के नीचे वाले सबके साथ, खुद के नॉलेज को और एक्सपीरियंस को शेयर करेगा जो यंग जनरेशन है उन सब के साथ, और जो कर्ता के नॉलेज का बेनिफिट है वो उन सबको भी मिलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता, जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है, और अदर सबकी लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, चाहे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे कोई भी मेंबर फैमिली में नया आ जाए, तो भी आपका जो एचयूएफ है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा। ये बात होगी सर हमारे एडवांटेजेस की। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। डिसएडवांटेजेस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के डिसएडवांटेज क्या है सर? स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट। हमारे ना एक कहावत है, जहां पे 4 बर्तन हो गए तो वो खड़केंगे ही, मतलब 4 बर्तन अगर तो आपस में शोर करेंगे ही। वैसे ही एचयूएफ में क्या हो गया, इतने सारे मेंबर्स हो गए और जरूरी थोड़ी है उन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमेशा रहे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होते ही मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, ऐसे करेंगे ना तो एचयूएफ का पार्टीशन होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इनस्टेबिलिटी, जो आपका एचयूएफ है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो बात करेंगे अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, तो एचयूएफ की स्टेबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। स्कोप फॉर मिसयूज ऑफ पावर बाय कर्ता, हाँ मैं ही बॉस हूं, मुझे कौन है रोकने वाला, जो मेरे मन में आएगी वही करूंगा, तो मैं क्या है, हो सकता है मेरी पावर का मैं क्या करूं, मिसयूज करूं। तुम सब क्या हो, तुम सब मेरे नीचे रहने वाले हो, तुम्हें मेरे आदेशों की, मेरे हुक्म की पालना करनी होगी, ऐसी अगर सोच रखूंगा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरी पावर का मिसयूज कर रहा हूं। लेक ऑफ मोटिवेशन, कर्ता को मोटिवेशन क्यों मिलेगा, सारा काम मैं करता हूं, सब कुछ मैनेज मैं करता हूं, सारी हेडेक मेरी है, और जब बात आती है प्रॉफिट की तो ये चुन्नू मुन्नू नुन्नू टुन्नू सारे आ जाते हैं, हमें भी हमारा शेयर दो, हमें भी हमारा शेयर दो, हमें भी हमारा शेयर दो, और ये प्रॉफिट लेकर के चले जाते हैं, निकल लेते हैं। तो मैं क्यों मोटिवेट हूं भाई, सारे काम तो मैं करूं और प्रॉफिट सारा ये ले जाए, गलत है ना, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। लिमिटेड रिसोर्सेज फाइनेंशियली और मैनेजरियली, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास कितना पैसा होगा इन कंपैरिजन टू बिग कंपनीज जो होती हैं आपकी, उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं यहाँ पे, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सुटेबल किसके लिए होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होगा। बस ये है बेटा आपका एचयूएफ का डिस्कशन, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका पार्टनरशिप। ठीक है, जल्दी से डायग्राम नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए अपनी लेक्चर्स, रिवाइज करना सारा वर्क। ठीक है, बाय बाय।